चलता। एक सूफी की बड़ी सुंदर कहानी है, सूफी किताबों में मिलती है कि एक सूफी को सपना आया। गांव से हजारों मील दूर वो रहता था, शहर से, राजधानी से। सपना आया उसको कि हजारों मील दूर देश की राजधानी में एक नदी का पुल बना हुआ है, बड़ा पुल है, और नीचे नदी बह रही है, और उस पुल के किनारे पर जमीन में बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। जब उसकी आंख खुली फकीर की, उस सूफी की, तो लगा फकीर को कि वही कोई सपना आ गया होगा, जो सपने आते वैसे। वो तो सपने को भूल भी गया दिन में, जैसे कि हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, ऐसे वो भी भूल गया। लेकिन अगली रात फिर से वही सपना आया, तीसरी रात भी वही सपना आया, चौथी रात भी वही सपना आया। हमेशा सपने में दिखाई पड़ रहा है कि पुल है, पुल के नीचे नदी है, और पुल के किनारे पर खजाना गड़ा है। और अब की बार तो छठवीं बार सपने में उसको आवाज भी सुनाई पड़ी कि जा वहां और खोद कर खजाना लेकर आ। बेचारा दिन भर वो सूफी इसी उघेड़े बुन में रहा कि यार मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे लिए इतने दूर जाना भी बहुत आसान नहीं है, और इतना रुपया पैसा भी मेरे पास में नहीं है कि मैं जाके किराया खर्च करके इतने दूर राजधानी में जाऊं। लोगों से उधार भी मांगना पड़ेगा वहां जाने के लिए। अगली रात सोया इसी उघेड़ेपन में, फिर से वही आवाज आई। फिर नदी दिख रही है, पुल दिख रहा है, खजाना दिख रहा है जमीन में, और अब की बार आवाज जरा कड़क आवाज में आई। समझता नहीं है क्या? जा, खजाना गड़ा है, लेके आ जा। उसको फिर लगा कि नहीं, मेरे बस का नहीं है भाई जाना। लेकिन कड़क आवाज इतनी आई कि वो डर गया। उसे लगा जैसे कोई आज्ञा दी गई उसको। सुबह हुई, उठा, 8वें दिन 7 बार उसको सपने आएंगे। मित्रों से कहा कि भाई मुझको राजधानी तक जाना है। सारे मित्र पूछने लगे कि जाना क्यों है राजधानी तुमको, इतनी दूर? बहुत दूर पड़ता है दमिश्क, क्यों जाना चाहता है उधर? अब बेचारा फकीर, उसकी जबान से तो बोला ही नहीं गया कि सपने का जिक्र कैसे करे दोस्तों के सामने। कोई सपने के आधार पर कोई यात्राएं करता है? क्या बताऊं, क्या समझेंगे लोग? मुझको पागल समझेंगे, हंसेंगे मुझ पर कि बिल्कुल नीरा पागल है, और सपनों के आधार पर इतनी लंबी यात्रा करने जा रहा है ये पागल। जैसे तैसे उसने घर के कुछ बर्तन बेचे, किसी भी तरीके से पैसे जुटाए, और लंबा सफर पूरा करके जब वो वहां पर पहुंचा, उस एग्जैक्ट स्थान पर जो सपने में आता था, तो बड़ा हैरान हुआ कि पुल भी वही है जो उसने सपनों में देखे थे 7 दफे, नदी भी वही है, आसपास बिल्डिंग भी वही है। एक चीज सपने में नहीं दिखी थी, और वो ये थी कि उस पुल पर एक सरकारी सैनिक पहरा दे रहा था। ये सपने में उसने देखा नहीं था। और जब यहां समक्ष देखा उस सैनिक को, तो सोचने लगा कि ये सैनिक यहां से हटे इस पुल पर से, तो मैं जाकर वहां की जमीन खोदूंगा, और वहां खजाना है भी कि नहीं मैं जान सकूंगा। इस प्रकार वो सूफी उस पुल के पास थोड़ी देर घूमता रहा। अब वो सैनिक वहां से हटे ही नहीं। एक हटे, दूसरे की ड्यूटी लग जाए। 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती सैनिक की, 3 सैनिक बदले। ऐसे ही घूमते घूमते उस सूफी को कई दिन हो गए। तो जब भी जाता सैनिक को वहां जरूर पाता पहरा देते हुए। फिर एक दिन रोज रोज उस सूफी को वहां देखकर
सैनिक ने उससे पूछ लिया, भाई बात क्या है, तुम रोज यहां आकर क्यों घूमते रहते हो? उसने कहा, यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम यहां पर क्या करते हो? नदी कोई दूसरे देश को तो जुड़ नहीं रही है कि यहां पहरा देने की जरूरत है, अपने देश की नदी है, तुम क्या कर रहे हो इस पुल पर? और पुल पर किसी सैनिक का होना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, सूफी ने कहा। सैनिक ने जवाब दिया कि मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इस पुल से नीचे कूदकर बहुत लोगों ने खुदकुशी की, बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की इस पुल से कूदकर, इसलिए हमारे बादशाह सल्तनत ने हमारी ड्यूटी लगाई है। कहीं क्या तू भी तो कहीं मरने को नहीं आया यहां पर? सैनिक पूछता उससे सूफी से। सैनिक ने उससे पूछा, सूफी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं मरने को नहीं आया। सैनिक पूछा, फिर तू क्यों आया? सोच में पड़ गया सूफी कि अब उसको बताऊं कि नहीं बताऊं, और उसको बिन बताए वो चला गया, हिम्मत नहीं कर पाया बताने की। फिर लौटकर वहां पुल के पास रोज आता रहा और वापस जाता रहा। आखिर एक दिन सैनिक ने उसको पकड़ा, रोक लिया और कहा कि आखिर तुम रोज रोज यहां पर क्यों आते हो, आज तुमको बताना ही पड़ेगा। फिर सूफी ने कहा, मुझे 5 या 6 7 दफे सपना आया और बराबर आता रहा कि तुम्हारे इस पुल के करीब कुछ साइड में खजाना गड़ा है, और ख्वाब में मुझे आवाज भी सुनाई पड़ती थी कि अपनी गरीबी को दूर करना है तो वहां पर जाओ और वो खजाना तेरे लिए ही पड़ा है, ऐसी आवाज आती थी। इतना सुनना था। और वो सैनिक बहुत जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर से हंसा सैनिक। वो भी बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बातों को सुनकर ये सैनिक क्यों हंस रहा है। उसने पूछा, भाई तू क्यों हंस रहा है? सैनिक कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि खुद मुझको भी कम से कम 10 बार ये ख्वाब आ चुका है कि हमारे देश में एक गांव है। जब उस सैनिक ने उस गांव का नाम लिया तो वही गांव था जहां से वो सूफी आया था। सूफी ने, उस सैनिक ने बताया कि अमुक अमुक गांव है और अमुक एक गांव के एक मोहल्ले में एक सूफी रहता है। जब उस सैनिक ने उस मोहल्ले का और सूफी का नाम बताया तो सूफी हैरान रह गया, ये तो मेरा ही नाम बता रहा है। सैनिक बोला कि मेरे को स्वप्न में दिखा कि अमुक गांव के अमुक मोहल्ले में एक सूफी है और उस सूफी की चारपाई के नीचे खजाना पड़ा हुआ, मुझे ही दिखाई पड़ रहा है। तेरे को दिख रहा है कि नदी के पुल के पास खजाना है, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे चारपाई के नीचे खजाना गड़ा पड़ा है। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि कुछ सपने के आधार पर खजाने को खोजने निकल पड़ूं। सिपाही ने कहा, इतना सुनना था कि सूफी वहां से भागा, अपनी चारपाई हटाई और खोदना शुरू किया। और जब खोदा देखा कि सचमुच खजाना उसके चारपाई के नीचे गड़ा। इस सूफी कहानी से दोस्तों ये निष्कर्ष निकलता है कि हर आदमी के दिल में खजाना गड़ा है, पर आदमी बस अपने भीतर नहीं ढूंढता और हजारों मील दूर यात्रा करके चला जाता है। कोई उठकर मक्काए शरीफ चला जाता है, कोई उठकर काशी चला जाता है, कोई उठकर रामेश्वरम चला जाता है, कोई उठकर बद्री केदार चला जाता है, कोई उठकर मानसरोवर चला जाता है। नहीं जाता तो बस वो अपने भीतर नहीं जा पाता है। इसलिए हर सद्गुरु की, चाहे वो सूफी हो, वैदिक हो, सिख हो,
कोई भी हो, सबकी एक ही सिखावन रही है कि भीतर मुड़ो, भीतर चलो, अपनी दिशा बदलो, और दिशा के बदलते ही फिर दशा बदलते जरा भी देर लगती नहीं। धर्म है अपनी दिशा को बदलना, और गुरु का कार्य है इस दिशा को बहुत सहजता से मोड़ देना, बदलने में शिष्य की सहायता।